अस्सलाम वालेकुम। किन हालात में जो ज़र बयाना है या एडवांस की रकम है सेल एग्रीमेंट पे वो जब्त हो सकती है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो यही है कि हमने किसी के साथ सेल एग्रीमेंट किया। सेल एग्रीमेंट करने के बाद अब जो बेचने वाला है वो एडवांस रकम हमने दी, तो एडवांस रकम उसने जब्त कर दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो रकम एडवांस रकम जब्त की जा सकती है, किन हालात में जो एडवांस रकम हमने दी थी, सेल एग्रीमेंट किया था कि इतने अरसे में बाकी रकम दी जाएगी, हमने अर्नेस्ट मनी दी, एडवांस रकम दी और उसके बाद उसने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तो ये देखना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए उस सूरत में हो सकता है जब डील करने वाला डील आगे करने से इनकारी हो, यानी परफॉर्म्स करने से वो एग्रीमेंट इनकारी हो, मजीद वो परफॉर्म्स ना कर सकता हो, या वो मुआहदा फिर तोड़ देता है। एडवांस रकम उसने दी है तो एडवांस रकम जब्त की जा सकती है। अब कब एडवांस रकम वापस हो सकती है? देखिए कुछ हालात ऐसे हैं कि एडवांस रकम वापस हो सकती है। अगर देखें लीगल क्लियरेंस ना दे रहा हो, जो बेचने वाला हो प्रॉपर्टी की लीगल क्लियरेंस ना दे रहा हो बेचने की, उस सूरत में, या फिर टाइटल में कोई नक्स हो, जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स में कोई नक्स हो, कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस सूरत में वो रकम उसको वापस देगा, वापस उसको देनी पड़ेगी। तीसरी सूरत यह है कि बेचने वाला मुआहदा अगर तोड़ देता है तो फिर लेने वाले पर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, उसकी रकम वो जब्त नहीं की जा सकती। अब देखिए जब्त करने के जो अहम असूल है वो ये है कि उस सूरत में रकम जब्त की जा सकती है सेल एग्रीमेंट की अगर मुआहदा में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने वो मुआहदा आगे ना चलाया तो रकम जो बेचने वाला है वो रकम जब्त कर सकता है। एक तो ये एग्रीमेंट में क्लियर लिखा होना चाहिए, और इसके अलावा जब्त जो है याद रखें जो फोरफीचर है वो एक जुर्माना नहीं बतौर नुकसान होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर अदालत ये भी देखती है कि एडवांस रकम अगर बहुत ज़्यादा थी, फॉर एग्जांपल 50% थी या 50% से ज़्यादा थी, तो देखिए उस सूरत में वो एडवांस रकम जब्त नहीं की जा सकती। हाँ कमीशन है 10 से 25% तक अगर वो एडवांस देता है तो उस सूरत में वो रकम जब्त की जा सकती। लेकिन अगर हाई अमाउंट है, हायर अमाउंट है, तो उस सूरत में अगर कोर्ट में भी मैटर देता है तो कोर्ट इतनी ज़्यादा रकम उसको जब्त करने नहीं देती। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है, ज़्यादा डिले होता है, तो साफ ज़रे वो फिर रकम जब्त कर सकता है। अगर मामूली डिले है और रकम ज़्यादा है तो उस सूरत में वो रकम फोरफीट नहीं कर सकता। अब कार्रवाई का क्या तरीकेकार होगा, किस तरीके से वो रकम जब्त करेगा बेचने वाला, उस सूरत में जब्त कर सकता है। वो देखिए सबसे पहले इन टाइम, वेल इन टाइम वो उसको नोटिस भेजेगा कि फलां डेट तक आप अपने पैसे क्लियर करें और अपने नाम जो है प्रॉपर्टी कर ले, उसको पहले नोटिस भेजे। और फिर उसके बाद अगर वो नहीं करता इन टाइम तो फिर उसके बाद वो दूसरा नोटिस भेजे कि अगर अब टाइम गुजर गया लेकिन फिर भी हम आपको टाइम दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर आप बकाया पेमेंट करें, वरना हम आपकी एडवांस रकम फोरफीट कर देंगे, जब्त कर देंगे। तो उस सूरत में वो कर सकता है। और याद रखें जो फोरफीचर है जब्ती 10% से लेकर 25% तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर ज्यादा रकम जो है वो जब्त नहीं हो सकती। आप देखें उस चीज के लिए साफ ज़रा कार्रवाई का तरीका जैसे मैंने बताया, फिर जब्त करता है। अब अगर कोर्ट में देखे जाते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है आपके लिए कि मुआहदा होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और उसमें देखा जाएगा कौन कौन सी उसमें शराइत है, और एडवांस रसीद होनी चाहिए। और हमने साफ ज़रा जो वो जब्त कर रहा है तो मुआहदा भी दिखाएगा, उसके बाद मुआहदा होना चाहिए, एडवांस रसीद होनी चाहिए, और नोटिस का तबादला होना चाहिए कि ये मैंने नोटिस भेजा, मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको बुलाया कि एडवांस रकम दे, मगर वो देने को तैयार नहीं था, इसके बाद मैंने ये कार्रवाई की, ये होना चाहिए। और इसके अलावा कि मेरा इतना नुकसान हो गया कि मैंने प्रॉपर्टी आपके लिए मौजूद थी उसको किराए पे नहीं दी, या जो भी डैमेज हो उसको हमें सबूत भी देना पड़ेगा। अब हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए कि किन उन चीज़ों से बचना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचने वाला जो है वो हमारी रकम जब्त कर ले। अब खरीदने वाले के लिए ज़रूरी है वो ये देखें कि एडवांस रकम हमेशा कम से कम रखें। याद रखें 10 से 15 या 25% से ज़्यादा कभी भी एडवांस रकम नहीं दे। और इसके अलावा
वापसी की शर्त भी शामिल करें, ये एक क्लाज भी लिखें कि वापसी अगर इस तरीके से अगर नहीं होगा तो किस तरीके से जो एडवांस रकम है उसकी वापसी की शराइत भी मौजूद होनी चाहिए, ये बेचने वाले के जरूरी है। और इसके अलावा आप टाइटल सर्च पहले कर ले कि वाकई इस टाइटल ये सही है, वाकई प्रॉपर्टी इसी के नाम है और टाइटल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, टाइटल में कोई डिफेक्ट तो नहीं लीगली, ये भी आपको पहले से देखना चाहिए। ये एहतियाती तदबीर है खरीदने वाले के लिए। अब बेचने वाले के लिए क्या है, उसके बेनिफिट के लिए है कि वो जब्त के लिए एक क्लाज लाजमी डलवाए, फॉर फीचर एक क्लाज होनी चाहिए कि मैं जब्त कर लूंगा रकम। और इसके अलावा उसको ये भी देखना है कि खरीदने वाले की माली हैसियत को भी देखना, समटाइम उसकी माली अच्छी नहीं थी, वो अगर डिले थोड़ा बहुत हो गया तो फिर अगर आप जब्त करते तो ये भी सही नहीं होगा। और उसके अलावा हमेशा अपना टाइटल क्लियर रखें, अगर आप जब्त कर रहे हैं तो कल को ये नहीं हो कि आपके टाइटल में कोई नुक्स, कोई कानूनी नुक्स आपके टाइटल में भी नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में आपके लिए मसला नहीं बने। तो ये बेचने वाले के लिए तदाबीर हमने आपको बताई। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, कर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।